तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की पहली अपडेट आ रही है प्राग प्रो के रिगार्डिंग। एक्चुअली ये अपडेट प्राग प्रो के कंपटीटर लिस्ट की है जो कि बस इसी वीकेंड होने वाली है। एक्चुअली इससे पहले भी शायद प्राग प्रो के लाइनअप का पोस्ट आया था, बट उसमें सिर्फ क्लासिक फिजिक डिवीजन के कंपटीटर्स का नाम ही मेंशन था। बट इस अपडेट में बात करेंगे प्राग प्रो के मेंस ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स के ऊपर, जहाँ की मेरी भविष्यवाणी फिर से सच हो गई, क्योंकि मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि शायद सैमसन फिर से कम्पीट करेंगे प्राग प्रो में, और कल उन्होंने खुद से ये कन्फर्मेशन दे दिया कि वो फिर से कम्पीट कर रहे इसी वीकेंड। और सिर्फ सैमसन ही नहीं बल्कि हॉर्स एमडी वो भी फिर से कम्पीट करने आ रहे इस शो में, जो कि रोमानिया प्रो में थर्ड आए थे। एंड साथ ही साथ निथन डियाशा भी फिर से कम्पीट करेंगे इसी शो में। एंड मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा लग रहा था कि शायद बेरूस इस शो में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर वीज़ा प्रॉब्लम्स हुई तो फिर से वो इस शो से बाहर होंगे, और शायद वो चीज़ हुई है। और साथ ही साथ इसी शो में रोमन फ्रिट्ज भी कम्पीट कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस शो के और एक सबसे बड़े जो हाइप्ड अप बॉडी बिल्डर रहने वाले हैं, यानी माइकल क्रीजो। एंड पर्सनली मैं सैमसन, नेथन और क्रीजो के बीच फाइट देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ। अब भाई बात करें अगर सैमसन दौदा की, तो हम सब ने देखा कि रोमानिया प्रो में वो कैसी फिजिक और शार्पनेस के साथ आए थे, जो कि पूरे लाइनअप में सबसे बेटर थी। हालांकि उनको इतनी आसान जीत नहीं मिली, क्योंकि उस लाइनअप में बस एक ही बॉडी बिल्डर थे जो कि उनको पूरे तरीके से टक्कर दे रहे थे। और अगेन जो सैड न्यूज़ है कि बेहरूस अब प्राग प्रो के लाइनअप या शो में नहीं है, क्योंकि सैमसन स्टेज पे बस अपने साइज के लिए ही नहीं बल्कि अपने शार्प कंडीशनिंग के लिए भी जीते थे। एंड वही चीज़ पूरे लाइनअप में अनमैचेबल थी। एंड मेरे ख्याल से अगर कोई सैमसन को कंडीशनिंग के मामले में उस लेवल का टक्कर दे रहा था तो वो है बेहरूस। एंड मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो सैमसन जैसी फिजिक रोमानिया प्रो में लाए थे, मुझे बिलीफ है कि वो उसी फिजिक को फिर से लाएंगे, क्योंकि सैमसन एक्टिव रहने वाले बॉडी बिल्डर्स में से है जो कि अपने कंडीशनिंग को होल्ड करके चलते हैं। एंड जैसा कि कल मैंने कहा था कि सैमसन प्राग प्रो में कम्पीट कर रहे हैं, तो वैसा ही अब न्यूज़ है कि सैमसन आर्नोल्ड क्लासिक यूके और यूएस दोनों में कम्पीट करेंगे। तो अगर उस रिगार्डिंग बात करें तो मुझे लगता है कि सैमसन शायद आर्नोल्ड क्लासिक तक ऑफ सीजन नहीं लगाने वाले, क्योंकि उसमें बस 4 महीने ही बाकी है। और शायद उसके बाद सैमसन एक लंबा ऑफ सीजन लगाएंगे, देन ओलंपिया प्रेप शुरू करेंगे। एंड शायद इस बार ओलंपिया में हम लोग उन्हें और भी बड़े साइज के साथ देखने वाले हैं। बाकी ये शो तो सैमसन ही जीत रहे हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई कल हम सब ने देखा कि हॉर्स एमडी ने अपना प्रो डेब्यू किया ओपन डिवीजन में। एंड पर्सनली उन्होंने उम्मीद से बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस किया। खासकर मैंने उनको जितना अंडर वैल्यू किया था, इस फिजिक को देखने के बाद मेरे तो होश उड़ गए थे। एंड इवन उनकी प्लेसिंग भी इसीलिए बढ़िया भी आई, और वो भी इतने कम्पिटिटिव लाइनअप में जहां आप वर्ल्ड के टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच कम्पीट कर रहे हो। अब माना कि वो शो नहीं जीते, बट जो थर्ड प्लेसिंग आई वो सही में एक बहुत बड़ी बात है। अब मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग इन्हें इसीलिए अंडर वैल्यू कर रहे थे क्योंकि किसी ने इनको आज तक तो मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स के सामने कम्पीट करते हुए ही नहीं देखा, क्योंकि इससे पहले तो ये क्लासिक फिजिक में कम्पीट करते थे। अब खासकर इनके क्वाड्स को लेकर बहुत लोग, इवन मैं भी डाउट में था कि ये साइज में उतने मैसिव नहीं होंगे, बट जब वो स्टेज पे क्वाड्स को शो किए तब तो कहीं ना कहीं वो सैमसन को भी साइज में टक्कर दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने शो में 2 ऐसे बॉडी बिल्डर्स को बीट किया, जिसमें से एक है निथन डियाशा, जो कि अपने कम्पिटिटिव करियर में मल्टीपल टाइम्स ओलंपिया में कम्पीट किया है, साथ ही साथ 11 प्रो शोज भी जीते हैं। एंड एंड्रे प्रेस्टी, जो कि इस साल 12th प्लेस पे आए थे ओलंपिया में। तो अपना प्रो डेब्यू करते ही आप इतने बड़े बॉडी बिल्डर्स को पीछे छोड़ दे रहे हो, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अब बैक इनकी वीक है, बट स्टेज पे वो उतनी भी वीक नहीं थी। बाकी प्राग प्रो के रिगार्डिंग अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो सैमसन तो इस शो को जीत ही रहे हैं। एंड आई थिंक कि क्रीजो उसमें सेकंड आएंगे, एंड हॉर्स एमडी फिर से इस बार नेथन डियाशा एंड रोमन फ्रिट्ज को बीट करके थर्ड होंगे। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई रोमानिया प्रो के ओपन डिवीजन के रिगार्डिंग तो बातें चल ही रही है, बट बात करें अगर 212 डिवीजन की, तो इसमें विनर बने अहमद अश्कनानी एंड सेकंड प्लेस पे आए क्रिस्टियन जगरेला। अब बहुतों का मानना है कि शायद इसमें क्रिस्टियन को जीतना चाहिए था, क्योंकि माना कि अहमद की फिजिक एकदम थिक और डेंस थी, जो कि ज़्यादातर 212 बॉडी बिल्डर्स की होती है, बट क्रिस्टियन की फिजिक शेप और प्रोपोर्शन वाइज तो बहुत ही बढ़िया थी। एंड कहीं ना कहीं इनके फिजिक से एक एस्थेटिकनेस शो हो रही थी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये पहले क्लासिक फिजिक में कम्पीट किया करते थे, और कहीं ना कहीं उसी लिए उनके प्रोपोर्शंस और शेप इतनी बढ़िया आ रही थी। अब अगर ये भी शो के विनर होते तब भी मुझे ज़रा सा भी डाउट नहीं होता। एंड शायद ये इनका पहला 212 डेब्यू था, और आते ही इन्होंने सेकंड प्लेस लाया। एंड अभी जजेस ओलंपिया में जैसे एक एस्थेटिक फिजिक को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो अगर क्रिस्टियन इसी शेप को कंटिन्यू रखते हुए ग्रो करते हैं, देन ये इस डिवीजन में काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। वहीं भाई गैब्रियल जैनकनेली ने ब्राज़ील मसल कॉन्टेस्ट फिट प्रो में कम्पीट किया था, और उस शो को वो जीत भी गए। एंड इसी के साथ इनको अपने करियर का 4th ओलंपिया क्वालिफिकेशन मिल गया। अब ऐसे 26 साल के बॉडी बिल्डर जो कि 4th टाइम ओलंपियन बनने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। एंड फिलहाल इस साल तो उनको एक बहुत अर्ली क्वालिफिकेशन मिल गया ओलंपिया का, तो होप कि इस बीच वो खुद को इंप्रूव करेंगे और ओलंपिया में एक अपर प्लेसिंग पे आए।
और अच्छी लास्ट अपडेट है भाई रोबेल मॉस्किरा यानी नेक्स्ट जिला की तरफ से, जो कि इस वीकेंड प्राग प्रो में कम्पीट करने वाला है एंड वो कम्पीट करेंगे आईएफबीबी प्रो कार्ड के लिए। हालांकि उसको प्राग प्रो नहीं बल्कि एमेच्योर शो के आना ज़्यादा बेटर होगा एंड फिलहाल वो क्रिस कॉर्मियर के अंडर अपना पोजिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम क्रिजो भी सेम आईएफबीबी एलिट से आईएफबीबी प्रो में स्विच किए थे। बट स्टिल वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने पोजिंग के लिए थोड़े बहुत क्रिटिसाइज होते हैं, क्योंकि फिजिक आप कितनी भी बढ़िया लाओ स्टेज पे, बट मैटर करता है कि आप स्टेज पे अपने फिजिक को कितने बढ़िया तरीके से शो कर पा रहे हो। एंड आई थिंक कि रूबियल इस चीज़ को बढ़िया तरीके से समझ गए हैं। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।